अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोहतरम हज़रात, आज के इस वीडियो में मैं मस्जिद के अहकाम, मस्जिद के आदाब, मस्जिद के ताल्लुक़ से मस्जिद की फ़जीलत ये बयान करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप हज़रात वीडियो को बग़ौर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करके आगे के लिए बढ़ाएं, ताकि ये दीनी जानकारी हमारे तमाम भाइयों तक पहुँचे और हम मस्जिद की आदाब और मस्जिद की हिफाजत करने का सलीका सीख जाएं। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाज़ार है। हज़रात, जब मस्जिद में जाएं तो दरूद शरीफ पढ़ें और ये कहें, मस्जिद में दाखिल होने की ये दुआ है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो दाहिना पैर अंदर रखें और दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी व फ़तहली अबवाब रहमतिका। और जब मस्जिद से निकलें तो दरूद शरीफ पढ़ें और फिर ये दुआ पढ़ें, रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी व फ़तहली अब्वाबा फ़ज़लिका। ये दोनों दुआएं मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से निकलने की दुआएं हैं। मसला ये है, क़िबला की तरफ पाँव फैलाना मकरूह है, सोते में हो या जागते में हो। बहुत से लोग काबे की तरफ पैर करके सो जाते हैं, छोटे बच्चों को सुला देते हैं, वो सख्त गुनाहगार रहते हैं। उन्हें चाहिए कि काबे की तरफ न छोटे बच्चों के पैर करें और ना ही खुद अपने पैरों को काबे की तरफ फैलाएं और ना ही काबे की तरफ करके सोएं। ये सख्त गुनाह है। यूं ही छोटे बच्चों का पाँव क़िबला की तरफ करके लुटा देना मकरूह है और उसकी बुराई लुटाने वाले पर होती है। जो बच्चे को लुटाते हैं, चाहे वो माँ हो या बाप हो, उसका गुनाह उस माँ बाप पर पड़ता है जो अपने बच्चों के पैरों को काबे की तरफ करके लिटा देते हैं। मसला, मस्जिद की छत पर भी गंदगी करनी हराम है। जो अहकाम मस्जिद के अंदर का है वही अहकाम मस्जिद की छत का भी है। जो अदब मस्जिद का है वही मस्जिद की छत का भी है। तो मस्जिद की छत पर गंदगी करना हराम है। मस्जिद की छत का भी वही हुक्म है जो मस्जिद की अदब का है। मसला, मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है। बहुत से लोग मस्जिद की छत पर चढ़ जाते हैं, तो अगर कोई ज़रूरत है तब तो चढ़ना जायज़ है, वरना बिला ज़रूरत चढ़ना गुनाह है। मस्जिद को रास्ता बनाना यानी उसमें से होकर गुज़रना नाजायज़ है। अगर उसकी आदत करे तो फासिक है। अगर कोई उस नीयत से मस्जिद में गया और बीच में पहुंचा था कि पछताया, तो जिस दरवाजे से उसको निकलना है उसके सिवा दूसरे दरवाजे से निकले, या वहीं नमाज पढ़े फिर निकले और वज़ू ना हो तो जिस तरफ से आया है वापस जाए। मसला, मस्जिद के अंदर किसी बर्तन में पेशाब करना या फसद का खून लेना भी जायज़ नहीं है। मसला, बच्चे को और पागल को जिनसे गंदगी का गुमान हो मस्जिद में ले जाना हराम है और अगर निजासत का डर ना हो तो मकरूह है। ये ख़ास ख्याल रखें वो लोग जो मस्जिदों में अपने छोटे नासमझ बच्चों को ले आते हैं, वो उन बच्चों को लाने से रोकें, क्योंकि बच्चों का मस्जिद में लाना या पागल का मस्जिद में लाना ये सख्त नाजायज़ है। इससे मस्जिद का अदब ख़त्म होता है और वो बच्चे नासमझ होते हैं, गंदगी भी कर सकते हैं, तो इसका गुनाह लाने वाले पर पड़ता है। लिहाजा ये ज़्यादा ख्याल रखें कि आप हज़रात अपने छोटे बच्चों को जो नासमझ हैं, समझदार नहीं हैं, उन बच्चों को मस्जिद में ना लाएं। मसला, मस्जिद की दीवारों और महराबों पर कुरान लिखना अच्छा नहीं है, इसलिए कि डर है कि वहाँ से गिरे और पाँव के नीचे पड़े। और इसी बेअदबी की वजह से तकिया, फर्श, बिस्तर, दस्तरखान, जानमाज पर भी आयत या हदीस या शेर वगैरह कुछ लिखना मना है। बहुत से लोग गिलाफ़ों पर, तकियों पर शेर लिख देते हैं या कोई दीनी बात लिख देते हैं, तो वो सख्त मना फरमाया गया है शरीयत में।
मसला मस्जिद में वुज़ू करना या मस्जिद की दीवार पर या चटाई के नीचे नाक, थूक, मैल वगैरह डालना मना है। अगर नाक सिनकने या थूकने की ज़रूरत हो पड़ जाए तो कपड़े में ले ले, ये हुक्म है, वरना मस्जिद को इन चीज़ों से बचाए। थूक से, नाक से, मैल से, इन तमाम चीज़ों से मस्जिद का बचाना हर एक इंसान पर ज़रूरी और लाजिम है। मसला मस्जिद में निजासत लेकर जाना मना फरमाया गया है, अगरचे वो निजासत मस्जिद में ना लगे। इसी तरह जिसके बदन पर निजासत लगी हो उसको भी मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। मसला नापाक तेल मस्जिद में जलाना या नजिस गारा मस्जिद में लगाना मना है। मसला ये भी है, मस्जिद में कोई जगह वुज़ू के लिए शुरू ही से मस्जिद बनवाने वाले ने कब्ल तमाम मस्जिदियत बनाई है जिसमें नमाज नहीं होती तो वहाँ वुज़ू कर सकता है। खाली ये मस्जिद, यूं ही तश्त वगैरह किसी बर्तन में वुज़ू कर सकता है, बशर्ते ये कि पूरी एहतियात से कोई छींट मस्जिद में ना पड़े। हाँ, ये ख्याल रखें, अगर मस्जिद में आप वुज़ू कर रहे हैं तो उसका कोई छींटा मस्जिद पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से लोग वुज़ू करके उसके छींटों को मस्जिद के फर्श पर झाड़ते हैं, ये सख्त मना है। वुज़ू करने के बाद अपने हाथ और मुंह को सही तरह से वुज़ू की जगह पर ही साफ़ करके उसके कतरों को खुश्क करके फिर मस्जिद में दाखिल हो। और जो लोग मस्जिद में वुज़ू के छींटे झाड़ते हैं वो सख्त गुनाहगार रहते हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। मसला वुज़ू के बाद मुंह और हाथ से पानी पूंछकर मस्जिद में झाड़ते हैं, यह नाजायज़ है। ये बाहर शरीयत का मसला है, इस पर आप हज़रात गौर करें। मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह ना डालें जहां बेअदबी हो। अदब की जगह पर मस्जिद का कूड़ा डालें। मसला मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, मस्जिद को उसकी हाजत है कि ज़मीन में तरी है, सुतून कायम नहीं रहते तो उस तरी की जज़्ब करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। मसला कब्ल तमाम मस्जिदियत मस्जिद के असबाब रखने के लिए मस्जिद में हुजरा बनवा सकते हैं। मसला ये भी है, मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साइल को देना भी मना है। मस्जिद में गुमशुदा चीज़ तलाश करना मना है। बहुत से लोग मस्जिद में खड़े होकर अपनी ज़रूरत की हाजत को पेश कर देते हैं लोगों के सामने, वो सख्त हराम है। इसलिए ना तो किसी मांगने वाले को मस्जिद में दें और ना ही किसी मांगने वाले को मस्जिद में मांगने की इजाज़त दें। हाँ, अगर कोई दीनी बात है, मस्जिद का चंदा है या मदरसे का चंदा है या कोई दीनी चंदा है तो उसका हुक्म शरीयत में दिया गया है, वरना अपनी ज़रूरत के लिए सवाल करना मस्जिद में सख्त हराम है। कच्चा लहसुन प्याज खाकर मस्जिद में जाना जायज़ नहीं जब तक के बू बाकी हो। यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू है, उससे मस्जिद को बचाया जाए और उसके बगैर दूर किए हुए मस्जिद में ना जाया जाए। हत्ता कि जो मरीज़ कोई बदबूदार दवा मसल कर गंदक वगैरह लगाए हो तो वो मस्जिद में ना जाए, बल्कि कोड़ी या किसी और गंदे मर्ज वाले को, बल्कि उसके बदन को बदज़ुबान को भी जो मस्जिद में लोगों को ज़ुबान से ईज़ा देता है मस्जिद से रोका जाए। ये कुछ मसाइल मैंने आपके सामने बयान की हैं। आप हज़रात